हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी के मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बीएलसो में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो है ऊंचाई एवं दूरी, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। और क्वेश्चन है, एक स्तंभ से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु का स्तंभ के शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाली मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियो को प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है, एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कह रहा है, एक स्तंभ से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु का स्तंभ के शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बच्चों, ये एक स्तंभ हमने बना लिया, ठीक है। ये स्तंभ हो गया, ए बी स्तंभ मान लिया हमने, ठीक है ना। और इससे 20 मीटर दूर जो है कोई एक बिंदु है, ये मान लेते हैं ओ, ठीक है ना। ये 20 मीटर दूर है, सवाल के अनुसार जो है, प्रश्न के अनुसार से 20 मीटर दूर है। ओके। अब कह रहा है, इस बिंदु का इस शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। इसको मिलाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ऐसा प्रश्न कह रहा है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, करना क्या है हमें, कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये स्तंभ ए बी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। तो माना ये स्तंभ की ऊंचाई जो है h मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ सवाल को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है और आधार हमें दिया हुआ है और उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो चूंकि लंब और आधार के बीच का केस है, तो इसके लिए हम जो है tan लेंगे या cot लेंगे। तो कोई से एक ले लेते हैं, तो लेते हैं tan ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू हमारा होता है लंब बटे आधार, यानी h डिवाइडेड बाई 20। और तो ये tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है हमारा 1/√3 इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 20, ठीक है ना। जो होता है 1/√3 s इक्वल टू s डिवाइडेड बाई 20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इक्वल टू निकलेगा, आपका ये ऊपर चल जाएगा 20 डिवाइडेड बाई √3, ये आया। अब इसमें इसका भाग देंगे, थोड़ा कठिन लग रहा है, तो क्या करें, पहले हम √3 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो हमें मिलेगा 20 डिवाइड बाई √3 इंटू √3, आपको हो जाएगा 3, ठीक है ना। और 3 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 6.67 आएगा। तो हमारा जो मिला यहाँ पे 6.67 मल्टीप्लाइड बाई √3 की वैल्यू होती है 1.732। दोस्तों, इसमें इसका गुणा करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 11.55 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हमारी स्तंभ की ऊंचाई हुई, तो आंसर निकलेगा, आंसर इक्वल टू स्तंभ की ऊंचाई इक्वल टू 11.55 मीटर। दोस्तों, यह रहा इस सवाल का आंसर और सलूशन। यह वीडियो आप लोग कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, ये वीडियो में रहेगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार रखी जाती है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचती है तथा सीढ़ी का जो पाद है दीवार से 1.5 मीटर दूर है और सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई झुकी है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों को सवाल बढ़ाते हैं। जैसा कि प्रश्न कह रहा है, एक सीढ़ी दीवार पर टेकी है, तो हम एक दीवार बनाते हैं। ये हमने दीवार बना लिया, ए बी दीवार बन गई, ठीक है ना। और एक सीढ़ी इस पे टिकी हुई है इस तरह से कि जो सीढ़ी का शीर्ष है वो दीवार के शीर्ष से मिलता है। तो ये हमारा हो गया क्षैतिज, और ये इससे झुकी हुई है, इस पर जो है, तो जो एंगल बनाती है ये बनाती है 60 डिग्री का। ये सीढ़ी है आपकी, वो मान लेते हैं इस बिंदु को ओ, ये सीढ़ी है,
ठीक है ना। और ये है दीवार, ये भी दीवार है। तो ये सीढ़ी जो है दीवार के शीर्ष बिंदु पर टिकी हुई है और जो कोण बनाती है वो 60 डिग्री का बनाती है। अच्छा, और एक चीज क्या कह रहा है, सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर दूर है। सीढ़ी का जो पाद है दीवार से 1.5 मीटर दूर है, यानी कि ये सीढ़ी का पाद है और ये दीवार है, तो ये जो दूरी है 1.5 मीटर दूर है। ठीक है, तो अब बच्चों मान लेते हैं हमें निकालना है दीवार की ऊंचाई, हमें निकालना है दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये ऊंचाई जो है हमने मान लिया h है। ठीक है ना, ऊंचाई जो है ये h। ठीक है, चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो माना दीवार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे लंब h है और जो आधार है 1.5 है, तो tan या काट ले लेंगे, दो में से कोई एक ले लेते हैं। तो tan ले लेते हैं यहाँ पे, तो tan एंगल क्या है 60 डिग्री इक्वल टू लंब यानी h डिवाइड बाई आधार 1.5, और tan 60 डिग्री होता है, tan 60 जो हमारा होगा वो होगा √3 इक्वल टू h डिवाइड बाई 1.5। इस तरह से हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा h इक्वल टू 1.5 इंटू √3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 √3 मतलब 1.732। इसका इसमें गुणा करेंगे, 1.5 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा 15 दूनी 30, हाँ से लगी 3, 45 3 48, हाँ से लगी 4, 15 7 105 और 4 109, यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है ना, 109 लगा 10, 15 करना 15 और 10 25, ये हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आया, यानी कि जो आया होगा 2.598। ये जो हमारी इतनी एआई दीवार की ऊंचाई। तो जो हमारा आंसर आएगा, आंसर जो हुआ दीवार की ऊंचाई बराबर 2.598 मीटर। तो दोस्तों ये हुआ सेकंड सवाल का आंसर। तो मेरे ये दोनों वीडियो आप लोग कैसे लगे अवश्य बताएं। यदि अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।